आप सबको जय यीशु की। प्रभु का धन्यवाद कि उसने ये मौका दिया है कि हम एक बार फिर से उस जगह पे जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को सीखते हैं, कुछ बातों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन की सामर्थ को, परमेश्वर के वचन की ताकत को। परमेश्वर के वचन में ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ताकत है कि हमें ना उतना उसको हम समझ नहीं पा रहे उसको। उस परमेश्वर ने अपने शब्द से सब कुछ रच दिया, हर एक चीज उसके शब्द के द्वारा ही है, सब कुछ उसके शब्द से ही है। और यीशु मसीह लोगों को कहता है मत्ती 22:29 में कि तुम परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र शास्त्र की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम भूल में पड़े हो। तो इसका मतलब है कि पवित्र शास्त्र में कोई खास ताकत है, एक ताकत है पवित्र शास्त्र के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर, कि वो हमारी जिंदगी में काम कर सकता है। आज थोड़ा देखते हैं कि पवित्र शास्त्र की ताकत क्या है। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारी सृष्टि जो रची गई है, हर एक रची हुई चीज, जितनी भी सृष्टि सामने आती है, वो देखी अनदेखी, सुनी अनसुनी, जितनी भी चीजें हैं, वो तमाम चीजें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से बनी। आप इसको यूं समझे कि कहीं पे परमेश्वर के वचन से बनी हुई चीज बिल्कुल पानी है, कहीं परमेश्वर के वचन से बनी हुई चीज बिल्कुल हवा है, और कहीं परमेश्वर के वचन से बनी हुई चीज सख्त हीरा है। आपको मालूम है जमीन के ऊपर सबसे सख्त चीज क्या है? हीरा। न पत्थर न लोहा, हीरा सबसे सख्त होता है। कहीं पे परमेश्वर के वचन से बनी हुई चीज बिल्कुल ठंडी है, बर्फ, और कहीं पे परमेश्वर के वचन से बनी हुई शय इतनी गरम है, जिसको हम कहते हैं लावा, कि वो दूसरों को भी जला दे। परमेश्वर के वचन से बनी हुई चीज कहीं तो इतनी नर्म है कि बिल्कुल मुलायम है, शरीर के जैसी, और कहीं इतनी खुरदुरी है, कैक्टस के जैसी, माने वहां पे हाथ भी नहीं रख सकते। बिच्छू बूटी अगर आपने सुनी हो, ये जो पहाड़ों में जाते हैं लोग, या पहाड़ों के रहने वाले जो लोग हैं, उन्हें पता होगा बिच्छू बूटी क्या होती है। बारीक बारीक टहनियां होती हैं, लेकिन उस पर कांटे इतने होते हैं कि वो बस ऐसा ही छू जाए, शरीर पे बस ऐसा रख ही दो, रख के उठा लो, उतने में भी वो बहुत कुछ कमाल दिखा देती है। तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन से बनी हुई चीज, सूरज परमेश्वर के वचन से बना, चांद परमेश्वर के वचन से बना, जमीन परमेश्वर के वचन से बनी, आसमान परमेश्वर के वचन से बना। वो कौन सी चीज है जो परमेश्वर के वचन से नहीं बनी है? वो खुदा जिसने तमाम चीजों को अपने वचन से बनाया, अपना वचन आपको देता है, अपना वचन उसने आपके पास भेज दिया, लिखवा के आपको पहुंचा दिया। ये मेरा वो वचन है जिससे मैंने सारी सृष्टि को रचा, मैं वही हूं जो वचन से सब कुछ कर सकता है, और अपना वचन मैंने तुम्हारे पास भेजा। लेकिन तो भी बहुत से लोगों को मैंने देखा, बाइबल वो सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनके घर में पैसे आ जाएं। पास्टर जी, हाँ जी, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है। अच्छा, मैंने तो बाइबल भी पढ़ना शुरू कर दिया, नौकरी लग जाए। माने कितना छोटा इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर के वचन का। वचन उतना छोटा नहीं है। आप इस वचन को गौर से समझ के देखें, इसने सारी कायनात को बना दिया। ये कैसा महान, कैसा सामर्थी वचन है। इस वचन को पहचान के देखिए।
भजन संहिता 33 का 6। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। जी, आकाश मंडल परमेश्वर के वचन से बना है। परमेश्वर के वचन से बनी हुई ये सृष्टि, परमेश्वर के वचन से बना हुआ ये आसमान, इंसान अभी तक इसी को पूरा देख नहीं पाया। परमेश्वर के वचन को पूरा कैसे समझ पाया? इसीलिए लोग भूल में पड़े, क्योंकि वचन की सामर्थ समझ में नहीं आ रही। वो खाली बाइबल पढ़ लेने को सोचते, जी हमने वचन पढ़ा। मैं एक पुराने विश्वासी के घर गया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे चर्च में कोई पुराना विश्वासी हो। अपने चर्च में अगर कोई पुराना विश्वासी है तो आज के बाद पुराने नहीं रहना, क्योंकि जो जितना पुराना होता है उतना ही सड़ा हुआ होता है। आपने 2 महीने पुराना कभी आपने कोई सामान खाया? मैंने चने बनाए थे जी 2 महीने पहले, बहुत अच्छे बने थे। 2 महीने से रखे ही है हमने। आज आप आए हो, आपको देंगे, खाएंगे। 2 महीने पुराने चने खा रहे क्या? क्यों नहीं खा रहे? खाली खराब नहीं हो गए, उसमें कीड़े पड़ गए होंगे। तो जो जितना पुराना विश्वासी है उतना ही सड़ा हुआ। विश्वास को रोज सुबह उठ के नया कीजिए, रोज सुबह नया कीजिए। रोज सुबह उठ के उस परमेश्वर से बात कीजिए। रोज सुबह उसको कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे लिए जान दी। तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे मेरे पापों से आजाद किया है। तेरा धन्यवाद। जब तक आप रोज अपने आप को नया नहीं करेंगे, उसके साथ चलना सीख ना पाएंगे। जब तक आप अपने आप को नया करना नहीं सीखेंगे, उसके साथ चल नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन ऐसा है कि सारी सृष्टि उसने रची और आज भी वो कायम है। खुदा ने जमीन बनाई, खुदा ने सूरज बनाया, चांद बनाया, करोड़ों तारे बनाए, रखे कहां? रखे कहां? यूं ही रख दिया हवा में। पृथ्वी बनाई, हवा में रख दी और गिरती नहीं। और उसको रास्ता भी बताया, इधर जाना है, वहीं जाती है। सूरज बनाया, हवा में रख दिया, चांद बनाया, हवा में रख दिया। जिसको जहां उस खुदा ने रख दिया वो वही है। यह है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। इब्रानियों 11 का 3। इब्रानियों 11:3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। वचन में क्या लिखा है कि सारी सृष्टि परमेश्वर के वचन से बनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ देखी हुई चीजों से बना हो। यानी इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास मिट्टी थी तो उसने जमीन बनाई, मिट्टी ना होती तो जमीन नहीं बना सकता था। आग थी तो उसने सूरज बनाया, आग ना होती तो सूरज नहीं बना सकता था। वैसा नहीं है। परमेश्वर ने देखी अनदेखी सब चीजें अपने वचन से बनाई। वो कहता गया और चीजें बनती चली गई। तो परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है कि उसने सारी सृष्टि को बना दिया और वो आज तक बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक वो फिर दोबारा से इसको अपने वचन से खत्म नहीं करेगा। ये सारी सृष्टि खत्म भी वचन से होनी है, ये मालूम है आपको। देखिए दूसरा पत्रस 3 का 7, ये वचन से बनी है, वचन ही से खत्म होगी। परमेश्वर ने क्या कहा था नूह के जमाने में? दोबारा से मैं पानी से जमीन को खत्म नहीं करूंगा, लेकिन इस बार किस तरह से खत्म करेगा? आग और
गंधक से। लेकिन वो आएगी कहां से आग और गंधक? जब वो कहेगा, जब वो बोलेगा, तब आ जाएगी। तो ये आग और गंधक भी वचन से ही आने वाली है। देखिए क्या लिखा है वहां, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हाँ क्या लिखा है वहां पे कि आज के जो सूरज चांद सितारे हैं वो इसलिए रखे गए हैं ताकि आखिर में उनको जलाया जाए, खत्म किया जाए। और ये कैसे होगा? वचन से। एक बार आराम से पढ़िए उसको, पहली लाइन से। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। उस वचन के द्वारा रखे गए हैं ताकि जलाए जाएं। तो ये जलाए भी वचन के द्वारा ही जाने। यानी परमेश्वर का वचन ऐसा सामर्थ्य है कि इतनी बड़ी सृष्टि को उसने रच दिया अपने शब्द से, और इतनी बड़ी सृष्टि को वो खत्म भी कर देगा अपने शब्द से। इस शब्द को, इस वचन को पहचानने की कोशिश कीजिए, कितनी सामर्थ्य है इसके अंदर। दूसरा पत्रस 3:7 में अभी आपने पढ़ा कि ये वर्तमान का जो आकाश है ये भी उस आग से, उस वचन से जो परमेश्वर ने रख छोड़ी है, खत्म किया जाएगा। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। उस परमेश्वर ने आपके मुंह के अंदर वो शब्द दिए हैं, वो वचन दिया है। वो कहता है कि वचन तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। आपके पास मकान नहीं है, आप क्या कहते हैं? आप भी यही कहते हैं, मकान नहीं है। मकान होता है क्या उसके बाद? मकान नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मकान नहीं। आप जो कहते हो परमेश्वर ने उसके अंदर ताकत रखी है। बहुत बार क्या होता है जी, हमारा बाकी सब तो हो गया जी, बस बच्चों की शादी नहीं हो रही। होती है उन बच्चों की शादी, उन बच्चों की शादी तब होती है जब सबकी हो चुकी होती है। जैसे मेरा छोटा भाई शादी करना ही नहीं चाहता, वो उसके जितने दोस्त हैं सब बीवी बच्चों वाले हैं, और ये जगत चाचू है, ये सबका चाचू। ये करना ही नहीं चाहता। अभी अगर वो करे भी तो 40 से ऊपर है अभी उसकी उम्र, तो माने शादी हो ना हो एक ही जैसी बातचीत है। शादी की एक ख़ास उम्र होती है ना कि उस टाइम पे हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन तब माँ बाप क्या बोल रहे होते हैं? अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, नहीं मिलता, नहीं मिलता। हम जो कह रहे हैं वो हो रहा है, और उसी चीज के लिए हम परेशान है कि क्यों हो रहा है, तो फिर क्यों कह रहे हैं? वो ना कहें जो आपको नहीं चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ को, उसके वचन की सामर्थ को पहचानिए, उसके वचन की सामर्थ को। आप जो कहोगे हो जाएगा। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने जब पतरस हैरान हुआ, प्रभु देख वो पेड़ जिसको तूने कल श्राप दिया था, क्या यीशु ने उसको श्राप दिया था? कहा था सूख जा? कहा था? नहीं कहा था। क्या कहा था? आज के बाद तुझ में से कोई फल ना खाए, नहीं खाएगा, यही तो कहा था। कब कहा था कि सूख जाए? बस उसमें फल नहीं लगना चाहिए, हरा भरा तो रह सकता था वो। लेकिन अगले दिन सुबह आज हरा भरा पेड़, कल वापस जब आए तो जड़ से सूख गया। जड़ से सूखा हुआ मतलब होता है वो एक, आपने देखे होंगे बहुत पुराने पेड़, वो सूखे हुए पेड़ खड़े होते हैं, उन पे ना पत्ता होता है ना ऊपर छाल होती, कुछ नहीं होता, सूखी लकड़ी खड़ी होती है, बस वैसा खड़ा था वो। पतरस कहता है, प्रभु देख जिस पेड़ को तूने कल श्राप दिया था आज सूख गया। यीशु मसीह कहता है ये तो तुम भी कर सकते हो। तुम पहाड़ को कहो कि समुद्र में गिर जा तो चला जाएगा,
लेकिन सिर्फ एक काम करना, मुझ पर और परमेश्वर पर भरोसा रखना, और जो कुछ तुमने कहा हो उस पे भी विश्वास करना। मरकुस 11:24, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांग लेते हो तो प्रतीति कर लो कि हो गया तो तुम्हारे लिए इट विल बी डन, हो जाएगा। देखिए यीशु वहां पे क्या यही नहीं कह रहा जो मैं कह रहा हूं? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, आमीन। यानी यीशु कह रहा है अपने शब्दों पर विश्वास करना सीखो, अपने शब्दों पर विश्वास करना सीखो। जो तुम कह रहे हो उस पर यकीन करो कि वो हो गया तो वो हो जाएगा। हमारा क्या होता है, प्रार्थना भी कर लेते हैं और बाद में फिर बोलते हैं चलो प्रार्थना तो की है, फिर लंबा सांस, देखो हो जाए तो अच्छा है। उसके बाद फिर रिश्वत शुरू हो जाती है। पास्टर जी हो जाएगा ना तो मीटिंग रखवाएंगे। ना 9 मन तेल होता है, ना राधा नाचती है। हम इंतजार करते रहते हैं मीटिंग होगी, मीटिंग नहीं होती। मुझे परसों एक भाई ने फोन किया, उसकी शादी को कई साल हो गए थे, बच्चा नहीं हो रहा था, इलाज भी करवा रहे थे, डॉक्टरों ने कह दिया था होगा भी नहीं। कहानी खत्म। मैं वहां पहुंचा उसके बड़े भाई के यहाँ पे। उसका बड़ा भाई पास्टर उस वक्त में पास्टर मिनिस्ट्री शुरू कर चुका था। मैं उनके यहाँ गया प्रचार के लिए, वो मुझे भाई वहाँ मिला। उन दोनों को मेरे पास बैठा दिया, पास्टर जी इन दोनों के लिए प्रार्थना करो, इनको बच्चा चाहिए। मैंने उन दोनों के लिए प्रार्थना की, और उन दोनों के लिए प्रार्थना करने के बाद मैंने उसको बोला, मैं कहा तू सेवकाई के लिए बुलाया गया। कह रहा पास्टर जी सेवकाई मैं ना कर नहीं सकता क्योंकि खर्चा बहुत, ये बहुत, वो बहुत। मैंने उसको बोला, मतलब जो मुझे उस वक्त आत्मा में समझ में आया, मैंने कहा परमेश्वर तुझे बेटा देने को है, जब तू सेवा करेगा हो जाएगा। तुमने सेवा नहीं की, इलाज करवाया, कई साल करवाया, कुछ नहीं हुआ। आखिर हालात ऐसे बनते चले गए, अपने आप सेवा में आ गया। अभी चरखी दादरी के अंदर सेवा करता है और परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। बहुत बार हम चीजों को वैसा नहीं ले पाते जैसा परमेश्वर कहता है कि ये है, लेकिन मुझे मालूम था कि ऐसा है। मैंने पूरे विश्वास के साथ उसको कहा क्योंकि मुझे सुनाई दिया था, मुझे मेरे शब्दों पर विश्वास था। और देखिए परमेश्वर के दिए हुए शब्द कभी भी जाया नहीं जाते, खाली नहीं जाते। जैसा भाई के लिए आज पवित्र आत्मा ने बोला, अगर उसको वो ले ले वैसा ही जैसा कहा गया तो ये काम करेगा, जरूर करेगा। मुझे ध्यान नहीं वैसे क्या कहा, पर आपको याद होना चाहिए ना, क्योंकि आपके लिए कहा। परमेश्वर के वचन पे पूरी तरह से यकीन कीजिए और खास तौर से अपने शब्दों पर भी यकीन कीजिए। आप जो कुछ कहते हैं होगा, अच्छा कहो तो अच्छा होगा, बुरा कहो तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई आपके लिए भविष्यवाणी करे, पता नहीं पूरी हो कि ना हो, लेकिन आप जो अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत से लोगों को मैंने सुना ये कहते हुए, मुझे कोई छेड़े ना उसके साथ बहुत बुरा होता, और ये बात वो पूरे विश्वास से कह रहे होते हैं। और वैसे होता है, उनको कोई छेड़े सच में उसके साथ बुरा होता। फिर वो बोलते देखा मैंने कहा था ना, हाँ भाई तूने कहा था इस वजह से हो रहा है, होता है इस वजह से तूने नहीं कहा था। बात समझ में आई? क्योंकि तूने कहा था इसलिए ये बुरा हो रहा है, बुरा होता है इसलिए तू नहीं कहता है। पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए हो रहा है इसलिए नहीं कह रहा हूं। तो अपने शब्दों पे विश्वास कर। हमारे घर में तो जी दुष्ट आत्मा रहती है, रहेगी, निकलेगी नहीं, क्योंकि आपने रख रखी है ना, मेरे घर में रहती है।
जितनी भी दवाइयां हैं, अच्छी वाली दवाइयां, उन सब के पीछे ना एक बड़ा खास शब्द है, पता नहीं क्यों है, माइसिन। माइसिन है ना, स्टेप्टोमाइसिन, पैरामाइसिन, हर दवाई के पीछे है माइसिन। मेरा पाप, मेरा पाप। क्या इलाज करा रहे हैं? मुझे घुटने का दर्द, खाते क्या है? मेरा पाप। वो दवाई खाता हूं जिसमें मेरा पाप है, माइसिन। और बीमारी को भी हम अपना कहते हैं। मेरा घुटना दर्द है, मेरा बीपी हाई है, मुझे तो बचपन से ये बीमारी है, मेरी कमर में दर्द है, मेरा गला खराब है। हम बीमारियों को अपना कह के अपने पास रखना चाहते हैं। यहां पे रखने की जगह अगर आप कहें प्रभु यीशु मसीह ने मार खा के मुझे चंगा कर दिया है, तो चंगाई आप में रहेगी, आप छुटकारा पालेंगे, चंगे हो जाएंगे। आमीन। तो परमेश्वर की इस रचने वाली सामर्थ पे यकीन करें। और वो खाली रचता नहीं है, उसके बाद संभाल के भी रखता है। इब्रानियों 1:3, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और जब वस्तुओं की अपनी सामर्थ्य के वचन से सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। कैसे संभालता है? अपने वचन के सामर्थ्य से संभालता है। परमेश्वर आपको संभाल के भी रखना चाहता है, लेकिन अपने वचन के सामर्थ्य से संभालेगा। आप उसके संभाले में आ जाओ, वो आपको संभालेगा वचन से। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूं, मैं इतने उपवास रखता हूं, इसलिए परमेश्वर मुझे संभालेगा। इसलिए नहीं संभालेगा भाई। वो इसलिए संभालेगा क्योंकि आपके अंदर उसका वचन भरा हुआ है। आपके अंदर उसका वचन भरा हुआ है। आप उसके वचन को बोलते हैं लगातार, इसलिए वो आपको संभाल के रखेगा। परमेश्वर मेरे साथ है, आप लगातार बोले परमेश्वर मेरे साथ है। हम चाहे कहीं भी हों। बहुत बार क्या होता है कि जब हम पाप में गिरते हैं ना, हम बोलना शुरू कर देते हैं, पता नहीं परमेश्वर अब मेरे साथ है कि नहीं, अब तो मुझे छोड़ दिया होगा। लेकिन इस बात को यूं समझें कि जब आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, तो एक ऐसा वार्ड, उसका नाम भी बड़ा खास रख दिया गया है ना, उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या आती है? ICU। ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां बहुत ज्यादा अगर कोई मरीज बीमार है तो उसको रखा जाता है इस वार्ड में। लेकिन वार्ड का नाम शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो क्या है? ICU। यानी आप जितने ज्यादा खतरनाक हिस्से में हैं, जितना ज्यादा आप गिर गए, परमेश्वर उतना कह रहा है ICU। मैं तुझे देख रहा हूं, तू मेरी नजर है, मैं तुझे खत्म होने नहीं दूंगा, मैं तुझे वहां से निकाल लाऊंगा। गड्ढे में से निकालने का काम परमेश्वर का। अपने वचन की सामर्थ्य से वो आपको संभाले भी रहता है। आप जितना ज्यादा पाप में हैं, उतना ज्यादा परमेश्वर के वचन को बोलें और कहें कि प्रभु तेरे खून बहाने से मैं पवित्र हुआ हूँ, तेरे लहू से मैं खरीदा गया, मैं तेरा मंदिर हूँ, मुझे पवित्र जिंदगी बितानी है। कहना शुरू कीजिए अपने आप को और वैसा होने लगेगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं? बस जी अब तो परमेश्वर भी कहाँ हमारे साथ, अब तो छोड़ दिया जी, खत्म है जी पूरी। बस फिर तो खत्म है, फिर कौन बचा सकता है? फिर कोई नहीं बचा सकता। बहुत से परिवारों के अंदर मैंने देखा बच्चे का बाप के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस घर के अंदर माँ जो है वो लगातार बच्चों को एक फीडबैक दे रही है, तेरा बाप खराब है, तेरा बाप खराब है, तेरा बाप खराब है।
बच्चे के मन में भर जाता है बाप खराब है, उसने पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ कर रहा है वो उनके लिए, लेकिन खराब है। इसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तो ये पल कैसे गए, इतने बड़े कैसे हो गए? ये पेड़ पे लगे हुए थे क्या नाली के किनारे कि पानी मिलता रहा और बड़े हो गए, बाद में तोड़ लिए बड़े हो गए तो, है ना, इससे पहले कि पक्के गिर जाएं तोड़ लो, वैसा बड़े हुए क्या? और आने वाले समय में फिर आप देखते हैं कि सच में वो बाप खराब हो जाता। तो क्यों खराब हो गया? क्योंकि हमने कहा, लगातार कहा, खराब है, खराब है, खराब है। अपनी चर्च के ये दो बच्चे हाबिल और मधु, मैंने सबको कहा था, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बाकियों ने मेरी बात को दोनों कान खोल के सुना, इसलिए अंदर नहीं रही, इधर से गई इधर से बाहर निकल गई। इन्होंने मेरी बात को गौर से सुना, आजमाने के लिए, परखने के लिए, मैं सच कह रहा हूं कि नहीं, घर पे गए 2 गिलास पानी नल से भर के रखा और एक गिलास को सुबह से शाम तक कहते रहे तू तो कड़वा गंदा बदबू वाला पानी है, और दूसरे को कहते रहे तू मीठा अच्छा बहुत बढ़िया पानी। और शाम को आजमाने के लिए, परखने के लिए इंदु बहन को दोनों गिलास पिलाए उन्होंने। मम्मी पी के बताओ पानी कैसा है, और ये बताया नहीं कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, वो नहीं बताया, सिंपल पानी दिया, पी के बताओ। इंदु बहन ने पानी पिया, जिसको ये सारा दिन कहते रहे कि तू गंदा और कड़वा है, बदबूदार है, इंदु बहन ने वैसा ही कहा कि वो ये तो बड़ा गंदा बदबू वाला पानी है, कहाँ से ले आए तुम, नाले जैसा पानी है। दूसरा उन्होंने पिया तो बोलते कि अच्छा। एक ही नल से लिया हुआ पानी शाम तक बदल गया। अगर एक दिन के अंदर वो पानी कड़वा और बदबूदार हो सकता है, तो आप लगातार जो अपने परिवार के लोगों के लिए बोल रहे हैं खराब है, गंदा है, बेकार है, घटिया है, अच्छा नहीं है, उसको बदलने में कितनी देर लगेगी? एक गिलास पानी अगर सुबह से शाम तक बदबूदार हो सकता है, तो आपका बच्चा भी एक ही दिन के अंदर बदबूदार हो सकता है। फिर जब वो हो जाएगा बदबूदार, फिर आप कहेंगे बदबूदार है, आप ही तो कह रहे थे तू ऐसा है, वो हो गया बस। उसके बाद क्या? उसके बाद कुछ नहीं, फिर सिवाय पछताने के, सिवाय रोने के, सिवाय तड़पने के और कुछ हमारे हाथ नहीं लगता, फिर सब कुछ वैसा ही चलता है ना। क्योंकि उसके बाद हम ये नहीं कह पाते ना तू अच्छा है, कह ही नहीं पाते। अगर हम फिर कहना शुरू करें कि तू अच्छा है, तो वो वापस अच्छा भी हो सकता है। संभाले रखता है परमेश्वर अपने वचन से। अभी आपने वचन में पढ़ा कि वो अपने सामर्थ से, वचन की सामर्थ से संभाले भी रखता है। आपने एक बार कहा, लगातार कहें, वो संभाले रहेगा, वो संभाले रहेगा। आपके पास बिल्कुल कोई मकान ना हो, लेकिन आप कहें हमारा मकान जो नया हमारा हमने लिया ना मकान, बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया, क्या लोकेलिटी मिली हमें, है ना, उस जगह पे एकदम बढ़िया मकान मिला, खुला डुल्ला, पूरा अच्छे से ऊपर नीचे फुल फर्निश्ड है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे मार्बल लगा हुआ है, लकड़ी के सब कबट वगैरह सब पूरा ओके, एकदम बढ़िया मकान है। कोई पूछे कहाँ पे है, तो बोलो अभी तो गर्भ में है, अभी उसको हमने अपने विश्वास के गर्भ में धारण किया, डिलीवरी होगी तो दिखाएंगे। बच्चे की बधाई किस दिन से शुरू हो जाती है? जिस दिन वो अंगूठे जितना अल्ट्रासाउंड में आता। अरे मुबारक हो, ध्यान से चलना, उठना बैठना वो शुरू हो जाता। अभी बच्चा आया नहीं है, लेकिन बधाइयाँ पहले से हैं, सबने मान लिया कि बच्चा आ चुका है, लेकिन जब डिलीवरी होगी तो दिखाई भी देगा। तो ऐसे मकान का भी है, ऐसा ही हर चीज़ का है। आप ऐसा सोचें, और परमेश्वर उसको संभाले भी रखता है। परमेश्वर साथ कहता है। आपके मनों के अंदर क्या चल रहा है, परमेश्वर का वचन ही उसको जांचता है। इब्रानियों 4:12, गांठ गांठ गुर्दे गुर्दे को आर पार छेदता है, उसको जांचता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल
और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग करके आर-पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जी, तो वचन आपके मन की भावनाओं को, वचन आपके विचारों को जांचता है। आपके अंदर क्या चल रहा है, वचन उसको जांचता है। जैसे मैंने बहुत बार कहा कि हर एक प्रचारक का विश्वास नहीं करना, हर एक प्रचारक को घर में नहीं आने देना, ये बोल के प्रभु का दास है, किसी को भी घर में नहीं आने देना। उसके वचन को परख के देखिए, जांच के देखिए कि वो सच बोलता है कि नहीं। उसकी अपनी जिंदगी कैसी है, उससे आपको कोई लेन देन नहीं। पासी वो तो घटिया आदमी है, शराब पीता है, रोज पड़ोसियों को गालियां देता है, वो उसकी अपनी जिंदगी है। लेकिन एज ए प्रचारक, एज ए टीचर, वो सिखाता क्या है, उसका वचन सही है कि नहीं। अगर उसका वचन सही है तो उसको घर में आप आने दो। और कोई स्वर्गदूत के जैसा दिखाई देता हो, बिल्कुल एकदम साधु सन्यासी जैसा दिखाई देता हो, लेकिन वचन के खिलाफ उसकी बातें वचन से मिलती ना हो, इसको घर में नहीं आने देना। मैं क्या बोल रहा हूं कि शराबी जैसा दिखने वाला अगर वचन से सच बोलता है तो आने दो। स्वर्गदूत जैसा दिखने वाला अगर वचन से सच नहीं बोलता तो घर में घुसने भी नहीं देना। लेकिन हम बाहरी रूप देख के लोगों को आने देते हैं। वो तो शराबी है, नहीं आने दो, ये तो स्वर्गदूत जैसा, इसे आने दो। असल में क्या है, शराबी को आने दो, इस स्वर्गदूत को भगा दो। जांच के परख के देखें। अगर हम किसी दूसरे को वचन से परख के ये देखें कि ये परमेश्वर का है या नहीं, तो परमेश्वर का वचन भी तो आपके मनों को जांच रहा है। आपके अंदर क्या चलता है, वचन जांचता है। और जब वचन जांचता है तो अगर आपकी सोच परमेश्वर की सोच से मेल न खा रही हो तो फिर वहां पे क्या होगा, समझ के देखें। बाइबल स्पष्ट कहती है कि परमेश्वर का वो सामर्थी वचन जो सब कुछ कर सकता है, आपके मनों को जांचता है। अपने मन को परमेश्वर के वचन के मुताबिक आप मिला के रखें, परमेश्वर के वचन से उसको जोड़ के रखें। आपकी सोच परमेश्वर के वचन से मिलती हुई होनी चाहिए कि जब परमेश्वर का वचन उसको जांचे तो पता चले कि इसकी सोच परमेश्वर के वचन से मिलती है। आप किसी गलती में है तो आपकी सोच में भी होना चाहिए कि मैं गलत हूं। जब वचन जांचेगा तो वो पालेगा, हाँ ये सही सोचता है कि ये गलत है। वहां से निकलने में फिर परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा, क्योंकि वो आज भी सामर्थ्य से काम करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए तैयार है। और बड़ी एक खास चीज जो परमेश्वर का वचन करता है, वो हमें नई जिंदगी, नया जन्म देता है। मैं जो पहले पैदा हुआ तो मैं अपने पिता के जिस्मानी बीज से पैदा हुआ, शरीर में पैदा हुआ। लेकिन अब जब मैं परमेश्वर की संतान कहलाता हूं तो मुझे परमेश्वर से पैदा होना जरूरी है ना। मैं पहले पैदा हुआ गुरदयाल सिंह के बीज से, लेकिन अब मुझे पैदा होना है यहोवा के बीज से। पहले मैं गुरदयाल सिंह की संतान कहलाता था, लेकिन आज की तारीख में मैं परमेश्वर की संतान कहलाता हूं, तो मुझे उसके बीज से पैदा होना जरूरी है। पहला पत्रस, पहला अध्याय, उसकी 23 आयत। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के आमीन। क्या लिखा वहां कि तुमने नाशवान नहीं, अविनाशी और सदा रहने वाले परमेश्वर के वचन से, उस बीज से नया जन्म पाया। इस वजह से हम परमेश्वर की संतान हैं। तो अब मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं अविनाशी बीज से पैदा हुआ हूं। पहले क्यों मर जाता? क्योंकि मैं नाशवान शरीर से पैदा हुआ था। शरीर में तो मैं अब भी मरूंगा, क्योंकि ये शरीर उसी बीज से पैदा हुआ। लेकिन आत्मा जिसमें अब मैंने नया जन्म पाया है, परमेश्वर के घर में सदा रहूंगा, कभी मरूंगा नहीं। मरूंगा इन द सेंस
दूसरी मौत क्या है? आग की झील में डाला जाना दूसरी मौत है। जो 2 बार पैदा होगा वो 1 बार मरेगा, और जो 1 बार पैदा होगा 2 बार मरेगा। जो 2 बार पैदा होगा 1 बार मरेगा, और जो 1 बार पैदा होगा वो 2 बार मरेगा। मैं 2 बार पैदा हुआ हूं। कैसे? शरीर में पहले गुरदयाल सिंह से और फिर आत्मा में सेनाओं के यहोवा से। अब मैं एक ही बार मरूंगा, शरीर में, आत्मा में नहीं मरूंगा। लेकिन अगर किसी ने एक ही जन्म लिया है तो वो 2 बार मरेगा। कैसे? पहले शरीर में और फिर आत्मा में भी। आग की झील में डाल दिया जाना वो दूसरी मौत है। तो परमेश्वर ने मुझे उस दूसरी मौत से बचा लिया, क्योंकि मैंने उसके बीच से यीशु मसीह के नाम में विश्वास करके नया जन्म पा लिया। ये परमेश्वर के वचन का काम है। ये वचन से ही होता है। नया जन्म परमेश्वर के वचन से है। बगैर वचन के हम दोबारा पैदा नहीं हो सकते। नया जन्म हम नहीं पा सकते। दोबारा पैदा होना वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नया जन्म नहीं पा सकते। बॉर्न अगेन जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, नया जन्म नहीं पा सकते। तो वचन से हमने नया जन्म पाया, और वचन ने ही हमें उद्धार भी दिया है। 2 तिमुथियुस 3:15। वचन से हमने उद्धार भी पाया है। 2 तिमुथियुस 3:15। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आमीन। क्या करने के लिए? मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। कौन? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। और जिस घड़ी ये बातें कही जा रही हैं, उस वक्त में नया नियम नहीं था। पौलुस जब तिमुथियुस को खत लिखता है तो नया नियम नहीं था, तब पुराना नियम ही था। ये बाद में कंपाइल करके उसको नया नियम बनाया। पौलुस की जिंदगी में नया नियम नहीं बन गया था। उसके खत जरूर थे, लेकिन इनको कंपाइल बाद में किया। नया नियम इसको बाद में बनाया। उस टाइम पे वो जो बातें कह रहा है वो पुराने नियम के बारे में ही है, क्योंकि पुराने नियम में भी यीशु मसीह के बारे में सब कुछ लिखा है। तो परमेश्वर का वचन आपको नई जिंदगी देता है। परमेश्वर का वचन आपको उद्धार भी देता है, और परमेश्वर का वचन ही है जो आपको पवित्र भी बनाता है। आमीन। इफिसियों 5:26। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आमीन। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो वचन के द्वारा हम पवित्र भी बनते हैं। वचन ही है जो हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। इस वचन की सामर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। इसको खाली किताब में लिखा हुआ एक हर्फ ना समझे। ये परमेश्वर का वचन है जो जिंदा है और आज भी काम करता है। आज भी काम करता है। और पवित्र आत्मा जो भेजा गया आज की तारीख में आपके साथ बात करता है। आपको विश्वास में बढ़ने के लिए वो मदद करता है। आपके विश्वास को मजबूत करता है। पवित्र आत्मा का वचन। मैं फिर से आपको याद कराऊं, अभी जो आपको विश्वास में मजबूत करने के लिए जो वचन आता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन नहीं, मसीह का वचन, यीशु का वचन। और यीशु का वचन आपको अब लिखा हुआ मिलेगा नहीं। यीशु का वचन पवित्र आत्मा सीधा आके आपके साथ बात करता है। आमीन। आपको कुछ चाहिए, परमेश्वर का आत्मा सीधा आके आपको बताएगा आप क्या मिलना क्या नहीं मिलना, क्या करना क्या नहीं करना। जैसा सन 2009 में परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया तेरा चालान नहीं होगा। मैं आज तक जाने कहां कहां और कितनी बार फंसा, और हर बार चालान होना चाहिए लेकिन एक बार भी नहीं हुआ। चंडीगढ़ के अंदर चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां पे बड़े बड़े अफसरों को भी नहीं छोड़ते, उनका भी चालान काट देते हैं। ट्रिब्यून चौक के ऊपर मुझे पुलिस वाले ने रोका और मेरे पास आके कहता है सर आपकी गाड़ी का नंबर मुझे बताएंगे। मैंने बोलना शुरू किया, कह रहा सर एक बार
नंबर प्लेट पढ़ के मुझे बता दीजिए। मैं जब नीचे उतर के गया नंबर प्लेट पढ़ने के लिए, जब जाके देखा वो आधी थी, आधी टूटी हुई थी। तो मैंने उसको देखा, मैं कहा तो आधी है। कह रहा थी इसीलिए तो मैंने आपको रोका। मैं कहा परसों तक तो पूरी थी। कह रहा सर ये आप देखो यहाँ पे मिट्टी जमी हुई है, इसका मतलब है पुरानी टूटी हुई है। मैं कहा लगता मुझे भी यही रहा कि पुरानी टूटी, लेकिन मैं परसों तो धोई है मैंने, और मैं सच बोल रहा था, परसों धोई थी मैंने गाड़ी, मतलब 2 दिन पहले धोई थी। तो वो थोड़ा सा कहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन लगा हुआ ऐसा था जैसे पता ना चल रहा हो कि टूटी हुई है, और वो कहीं झटका लगा, वो टूट गई। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा सर वैसे ईमानदारी की बात की कि मेरे को नहीं पता था ये टूट गई, क्योंकि परसों मैंने इसको धोया, रास्ते में कहीं गिरी होगी, नहीं तो 150 रुपये की पड़ती प्लेट। मैं लगवा के आता, चंडीगढ़ का तो मुझे पता है, आप रोक लोगे मुझे। पर हम पीजीआई जा रहे थे नूर को दिखाने के लिए, ये इतना सा था पीछे का। तो पुलिस वाले ने ऐसे गाड़ी के अंदर आके इसको देखा और देख के मुझे बोल रहा है अभी आपने पीजीआई पहुंचना। मैंने बोला हाँ। उसने मुझे रूट बताया, आप इधर से निकल जाओ, पुलिस नहीं मिलेगी। जो रूट उसने बताया, जब मैं वहां से जा रहा था तो आगे पुलिस वाले ने मुझे हाथ दिया। मैंने शीशा नीचे करके बोला नंबर प्लेट टूटी हुई है, मैंने बोला। बोल रहा हाँ। मैं कहा पीछे पता लग गया, पता मुझे। कह रहा कहाँ पे? मैं ट्रिब्यून चौक पे था, आपका ही भाई। अब आगे उसने ये नहीं पूछा चलान कटा नहीं कटा, उसको ये हुआ वहाँ मिल लिया है तो कट गया होगा। बोल रहा फिर जाओ। चंडीगढ़ के अंदर मेरे को 3 बार, 2 तो यही हो गए, एक बार और मुझे रोका। अंबाला के अंदर पता नहीं कितनी बार, और एक बार आर्मी एरिया के अंदर मुझे रोक लिया। किसी की बाइक पे था, पता नहीं उसमें कागज़ थे कि नहीं थे। मैं कुछ देर खड़ा रहा, और फिर वो जो मिलिट्री का जो ऑफिसर वहाँ खड़ा था, पुलिस वाले तो चलान कर रहे थे, ऑफिसर मिलिट्री वाले रोक रहे थे। मिलिट्री वाला मुझे देख के बोल रहा है आप जाओ। मैंने किक मारी, आ गया। माने सन 2009 में परमेश्वर ने मुझे कहा था तेरा चालान नहीं होगा, और आज तक नहीं हुआ। परमेश्वर जो एक बार कह देता है ना, उस पर यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए। अब मैं पुलिस से बचता भी नहीं हूं, पुलिस खड़ी होती है मैं बचता नहीं हूं, मैं पास ही चला जाता हूं। होना तो है नहीं, चलान तो काट ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे बाप ने कहा नहीं कटेगा। कमल मेरे पीछे बैठा था, हम इनको चौक से आ रहे थे, सबको रोक रहे हैं, और मैं बिल्कुल 10 की 20 की स्पीड पे पुलिस वालों के बीच में से ऐसा बाइक निकाल के ले आया। कमल मेरे को कह रहा सर ये क्या हो रहा है? मैं कहा क्या हुआ? कह रहा आपको किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने रोका भी नहीं। मैं मुझे नहीं रोकेंगे, मेरे बाप का वायदा है, चलान नहीं होगा। पुलिस लाइन पे चलान कट रहे थे हेलमेट के, मेरे पास भी नहीं था, और मैंने दूर से बाइक स्लो कर ली, बड़े आराम से जाके पुलिस वाले के पास खड़ा हुआ। और पुलिस वाला पता मुझे क्या कह रहा? कह रहा भाई साहब इस बात सच बताना। मैं कहा जी, आपको हेलमेट पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए? मैं पहनना चाहिए। आपने नहीं पहना गलत है ना? मैं कहा हाँ जी गलत है। आगे पहन के रखेंगे? मैं कहा मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये नहीं कहा हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पहन के रखूँ। जाओ, बस यही था। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये बात और भी बहुत सी गवाहियां मेरे पास, सब बोलने लगूँ तो उसमें घंटा 1.5 घंटा जाएगा, क्योंकि सन 2009 से बोल रहा हूँ। 9 से लेके आज तक कितने साल हो गए? 13 साल। 13 साल की अगर मैं बताना शुरू करूँ तो लंबा चौड़ा काम है। बता क्या रहा हूं कि परमेश्वर ने जो आपको वचन दे दिया, यकीन करें हो के रहेगा, क्योंकि मेरे बाप ने कहा, इसीलिए किसी का बाप उसको टाल नहीं सकता। इस बात को समझ के रखिए, इस बात को अपने अंदर पूरा अच्छे से समा लीजिए। आपके अंदर ये होनी चाहिए कि परमेश्वर ने कहा इसलिए हो के रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता। और परमेश्वर ही है जो आपको पवित्र भी करता है, परमेश्वर ही है जो आपको सब कुछ दे देता है। पवित्रता उसने दी है। अभी आपने पढ़ा इफिसियों 5:26 में कि वचन के द्वारा पानी से शुद्ध करके वो आपको पवित्र भी करता है। तो पवित्रता मेरी कमाई हुई नहीं है, पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट है। इस्तेमाल कीजिए, बस पवित्र बने रहिए, इतना कीजिए। आप पवित्र बन नहीं सकते, लेकिन उसने बना दिया तो अब बने रहिए, उतना करना, उतना करना। और
एक और चीज कि परमेश्वर ने आपको जो चंगाई दी है वो भी उसने अपने वचन के द्वारा ही दी है। वचन संहिता 107 का 20। आप चंगे भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही होते हैं। उसने आपको चंगा भी वचन से ही किया। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे निकालता है। आमीन। आपको चंगाई भी परमेश्वर ने अपने वचन से दी है। देखिए उसकी वचन की सामर्थ कितनी मजबूत, कितनी महान, कितनी बड़ी है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं। वचन की सामर्थ को समझिए। बहुत बार तो हमारे लिए बाइबल इतनी भारी हो जाती है कि चर्च तक भी नहीं लेके आते, है ना। कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा। बाइबल चर्च तक लाते हुए दिक्कत होती है, लेकिन पहले जब जाया करते थे तो लंगर में जाते हुए घर से पतीले लेके जाने में दिक्कत नहीं होती थी। डोलू, ड्रम, पतीले, सब ले जाते थे। चर्च में आते हुए बाइबल ले जाने में प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम उस वचन की सामर्थ को समझ नहीं पा रहे। वचन की सामर्थ को समझे। परमेश्वर ने आपको चंगा भी अपने वचन से किया है। और देखिए मत्ती 8 का 8 में क्या लिखा है। मत्ती 8 का 8, ये एक अन्य जाति है, विश्वासी नहीं है, ये एम ही है कोई। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो तेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। ये इजरायली नहीं है, अन्य जाति है, लेकिन क्या बोल रहा है कि प्रभु मैं इस लायक भी नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे भी आए। मैं इतना घटिया, बेकार, इतना पापी इंसान हूं कि तू मेरे घर में भी आए, मैं इस लायक नहीं हूं। यहीं से कह दे, तेरे मुंह से निकला हुआ वचन तेरे दास को चंगा कर देगा। आमीन। एक अन्य जाति ने ये सच्चा विश्वास किया और यीशु मसीह ने हैरान होकर कहा, ये विश्वास तो मैंने इस्राएलियों में भी नहीं पाया। सरूफिनी औरत ने भी यही कहा, कुत्ते भी तो अपने मालिक की मेज से गिरे चूर चार से जिंदा रहते हैं। यीशु ने कहा, ऐसा विश्वास तो मैंने इस्राएलियों में भी नहीं पाया। जा, तेरी बेटी चंगी हो गई। और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। ये दो अन्य जाति आए, एक ने कहा मैं पापी हूं, दूसरे ने कहा मैं कुत्ता ही हूं, लेकिन दोनों का विश्वास ये था, यीशु कह देगा तो हो जाएगा, यीशु कह देगा तो हो जाएगा। और यीशु ने कहा, हो गया। न सरूफिनी ने कहा तू मेरे साथ चल, न सूबेदार ने कहा तू मेरे साथ चल। सूबेदार ने कहा यहीं से कह दे तो हो जाएगा, सरूफिनी ने कहा कह दे तो हो जाएगा। और यीशु ने कह दिया और हो गया। सो इस बात का विश्वास आप भी करें कि वचन के अंदर वाकई में एक ताकत है। शैतान को कितने लोग हरा देना चाहते हैं? आमीन। है तो वो हारा हुआ ही, लेकिन मैं भी हरा दूं। एक फिल्म देखी थी मैंने, उसमें कुछ पुलिस वाले मिलके एक मंत्री को मारते हैं। आखिर में एक शरीफ सा पुलिस वाला बोलता है कि सर मेरी भी रिटायरमेंट होने वाली है, मैं भी एक मारूं क्या? बोलते हैं मार, तो वो भी मार के आता। तो अपना वही है, शैतान को हमने यूं ही मारना है, आखिर में हारा हुआ तो वो है, लेकिन मैं भी एक मारूं, ये हम सब चाहते हैं। तो मारेंगे कैसे? इफिसियों 6 का 17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। मारेंगे कैसे? तलवार से। और वो क्या है? परमेश्वर का वचन। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। इसका मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा वचन है और परमेश्वर का वचन आत्मा। यीशु ने भी कहा मेरी बातें आत्मा है और मेरी बातें जिंदगी भी है। और यहां पे अभी क्या पढ़ने को मिल रहा है कि आत्मा की तलवार ले लो
और वो है परमेश्वर का वचन। इसी से आप शैतान को मारते हैं, इसी से शैतान को खत्म करते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 का 13 से 15। प्रकाशित वाक्य 19 का 13 से 15। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने जी। है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रोंदेगा। जी। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए 13 से 15 वचन में क्या लिखा है कि उसका नाम, वो जो सफेद कपड़े पहने हैं, वो जो लहू छिड़का हुआ कपड़ा पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आपको कोई पहचान में आ रहा है कौन है ये है प्रभु यीशु मसीह। उसके मुंह से चोखी तलवार निकलती है जो न्याय करेगी, और वो क्या है? परमेश्वर का वचन। उसकी जांघ पे एक नाम लिखा है, प्रभुओं का प्रभु। आमीन। और वो है कौन? परमेश्वर का वचन जो देहधारी। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर, आपके मुंह में, आपकी सोच में परमेश्वर का वचन आ जाए, आप जहां कहीं भी जाएं, अगर सफल ना हो जाएं तो फिर मुझे कहना, जो कुछ भी आप चाहें सो करें, अगर सफल ना हो जाएं तो कहना। रोमियो 10 अध्याय उसकी 8 आयत पढ़िए, क्या कहती है? परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। ये कहां पे है? तेरे मुंह में, तेरे मन में, है ना? ये वचन काम करता है। और 10 का 17 में क्या लिखा है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपको पहले भी मैंने कहा था, फिर याद कराऊं कि अब जो वचन आपको मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा और यीशु की बातें तुम्हें बताएगा। अब जो आपका विश्वास बनता है, जिसके लिए मैंने बताना शुरू किया था कि परमेश्वर ने मुझे 2009 में कहा कि चालान नहीं होगा, और नहीं हुआ। ये पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की बात मुझ तक पहुंचाई गई, मैंने यकीन किया और ये हुआ। मैं चेकअप कराने के लिए, शादी से पहले चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मुझे बोला, आप बाप नहीं बन सकते हैं। मैंने हंस के बोला, टेंशन नहीं डॉक्टर साहब, चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको अपने बच्चों से मिलवाऊंगा। डॉक्टर कह रहे नहीं नहीं, आप समझे नहीं। मैं फिर दोबारा शांत, मैंने हाँ जी कुछ और बात कह रहे हैं क्या? हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप बाप नहीं बन सकते। जी डॉक्टर साहब, मैंने सुन लिया। अच्छा चलो ठीक है, इसीलिए तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, क्या मैं आपको अपने बच्चों से मिलवाऊंगा। डॉक्टर की समझ में ही नहीं आ रहा। वो कह रहे मैं तेरे को कह रहा हूँ बाप नहीं बन सकता, तू कह रहा बच्चों से मिलवाऊंगा। कुछ देर वो मुझे देखता रहा, फिर मन में उसने पक्का कर लिया, पागल है। मैं आ गया। 3 साल बाद ये हुई मेरी बड़ी बेटी वान्या। 2007 में मेरी शादी हुई, 10 में ये हुई, और इसके 3 साल बाद 2013 में 19 दिसंबर को 3 बेटे एक साथ हुए। और फिर 2018 अप्रैल में ये सबसे छोटे वाली हुई। माने बच्चे ही बच्चे हैं अपने पास। डॉक्टर की रिपोर्ट कहती बच्चे नहीं होंगे, अपने पास हो ही गए। मतलब
ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैंने कहा था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कहा था मैं अपने बच्चों से आपको संजीवनी हॉस्पिटल में मैं ऐसा दौरा हुआ था दर्द के मारे, और डॉक्टर कह रहा पथरी है। मैंने बोला नहीं है डॉक्टर साहब। कह रहा है तो दर्द हो रहा है। मैं कहा दर्द तो हो रहा है, पथरी नहीं है। कह रहे मैं आपको अल्ट्रासाउंड करता हूँ। कर लो। अल्ट्रासाउंड कर रहा है, वो उसमें आ नहीं रही। बोल रहा है गैस की वजह से नहीं आ रही। मैं बोल डॉक्टर साहब है ही नहीं, आएगी कहाँ से? कह रहे तू मानेगा नहीं। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं मानता, पथरी है ही नहीं। कह रहे मैं तेरा एक्सरे करता हूँ। मैं कहा बिल बना रहे आप, पथरी नहीं है। कह रहा मैं नहीं लूंगा पैसे। ना लेना। उनने एक्सरे किया और घुमा घुमा के देख रहा, उसको मिल नहीं रही पथरी। मैंने फिर बोला भाई डॉक्टर साहब नहीं है ना पथरी। कह रहे यार है तो ना, अल्ट्रासाउंड में आ रही ना एक्सरे में आ रही, पर पथरी तो है। मैंने बोला नहीं है। कुछ दिन के बाद मैं अपने घर पे था, यूरिन पास कर रहा था और पथरी निकल गई, क्योंकि मैंने कहा था कि नहीं है। पथरी होती कब है? जब हम कहते हैं पथरी है तो है। उसको कौन हटा सकता है? उसको कोई नहीं हटा सकता। आप वो कहो जो आपको चाहिए, वो ना कहो जो नहीं चाहिए। वो कहो जो चाहिए, लेकिन हम बोलते क्या है? वो जो नहीं चाहिए, लगातार वही बोलते। आज एक बार फिर से मैं आपको याद करा दूं, परमेश्वर का वचन ऐसा सामर्थी है कि अगर आप उसको बोलना शुरू करें तो आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे। आमीन। लेकिन अगर कहना शुरू करेंगे तो हमारे पास अड़ोस पड़ोस की बातें करने के उसी में टाइम खत्म हो जाता है, वचन बोलने का समय नहीं आता। यानी तंदूर जलाया सर्दियों में रोटी पकाने के लिए, लेकिन ठंड इतनी थी कि 3 घंटे खुद ही सेकते रहे, और जब अपनी ठंड उतरी तो रोटी बनाने गए तो तंदूर ठंडा हो गया। इसके माने कि आपके पास दिन भर का समय है परमेश्वर का वचन बोलने के लिए, परमेश्वर का वचन सोचने के लिए, लेकिन अड़ोस की, पड़ोस की, कुत्ते की, बिल्ली की, इन्हीं की बातें करते करते सारा समय निकाल दिया। वचन बोलने का समय नहीं आया, और जब सोचा ओहो मुझे तो वचन बोलना था, तब तक दिन खत्म हो गया। तब सोने का समय आ गया, अगला दिन फिर वैसा ही। परमेश्वर का वचन आपकी सोच को, आपकी भावनाओं को भी जांचता है, तो जांचने दें। जब वचन आपकी सोच को जांचे तो आपकी सोच में उसको वचन मिलना चाहिए। अगर आपकी सोच में वचन को वचन नहीं मिलता है तो कनेक्शन नहीं होगा। जिस रोज वचन को आपकी सोच में वचन मिल जाएगा, उस दिन वचन आपकी जिंदगी में सामर्थ्य से काम करेगा। आमीन। आत्मा से भर जाना क्या है? आत्मा से भर जाना यही है कि आप परमेश्वर के वचन से भर गए, माने आप आत्मा से भर गए। अपने आप को वचन से ऐसा भर लीजिए कि आपके अंदर किसी और चीज की जगह बाकी न रहे। एक बाल्टी के अंदर पहले बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, वो ऊपर तक भर गई। उसके बाद किसी ने पूछा अब और जगह है क्या बाल्टी के अंदर? तो क्या कहेंगे? नहीं है। फिर उसके बाद कोई बारीक पत्थर ले आया, वो आ जाएंगे उसमें? आ जाएंगे? कैसे आएंगे? उसके बीच में जगह होगी ना, हिला हिला के जब आप डालेंगे तो बारीक पत्थर उस जगह को भर देंगे। अभी बारीक जगह, वो जो बीच में जगह थी बारीक पत्थरों ने भर दी, अब जगह बाकी है उसमें। अब अगर रेत डालना चाहें उसमें तो फिर आ जाएगी, अभी भी है जगह। रेत से भर दिया, अब उसमें थोड़ा पानी डालना चाहे तो, जैसे ये बाल्टी हमने अब ठसाठस भर दी ना, पानी भरने के बाद उसके बाद फिर कुछ नहीं डलेगा, क्योंकि पानी सारी जगह ले लेगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। जैसे ये बाल्टी पूरी तरह से हमने भर दी, बड़े पत्थरों से, छोटे पत्थरों से, रेत से, पानी से, ऐसे ही अपने आप को भर लीजिए परमेश्वर के वचनों से।
आप में फिर जगह नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर कुछ बाकी जगह नहीं बचनी चाहिए किसी भी और सोच के लिए, किसी भी और चीज़ के लिए, किसी भी और काम के लिए। तब जब आप जो चाहेंगे वो आप कर पाएंगे। याकूब 1:25 में लिखा है कि जब हम स्वतंत्रता की इस सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान दिए रहेंगे तो जो करना चाहेंगे हम करेंगे और उसमें सफल हो जाएंगे। आमीन। परमेश्वर आपको वचनों से भर देना चाहता है। परमेश्वर के वचन के सामर्थ को समझिए। ये वो वचन है जिसने सारी सृष्टि को रच दिया। ऐसा मैंने सुना है कि हमारी अंतड़ियां, जितनी भी अंतड़ियां हमारे अंदर हैं, अगर पतली मोटी सभी नसों को, सभी अंतड़ियों को ऐसा एक रस्सी बना दें, एक धागा बना दें लंबा, उनको आपस में बांध के, मालूम है कितना लंबा हो जाता है? ऐसा मैंने सुना है कि जमीन के चारों तरफ 7 बार आ जाता है। ऐसा मैंने सुना है। यानी आपके अंदर इतना धागा है कि जमीन के चारों तरफ 7 बार आ जाए। मैं आपको उतना धागा वैसे ही दूं ना, तो आप पुतले, खाली पुतले के अंदर उतना धागा भी भर नहीं पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा धागा, जो ज़मीन के चारों तरफ 7 बार आए। लेकिन परमेश्वर का कमाल क्या है कि उसने इतने लंबे धागे को हर एक इंसान के अंदर फिट किया हुआ। ये उसके वचन की सामर्थ्य है, ये उसके वचन की ताकत है। उस ताकत को, उस सामर्थ्य को समझिए और तब आपकी जिंदगी के अंदर ये वचन काम करेगा। इसको करने दीजिए। आपने अपने आप को भरा हुआ बहुत सारे और वचनों से, गुस्से के वचन, जलन के वचन, नफरत के वचन और न जाने कौन कौन से, है ना, तेरी माँ मेरी माँ, वो सब भरा हुआ।